हेलो एवरीवन, आई एम जयंती एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अचीवर्स एडू कॉर्नर। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हाउ टू मेंटेन रेगुलरिटी ड्यूरिंग योर प्रिपरेशंस। क्योंकि क्या होता है कि जब हम लोग प्रिपरेशन शुरू करते हैं तब तो बहुत अच्छा लगता है, स्टार्टिंग में सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, पढ़ना भी काफ़ी मज़ेदार होता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतते जाता है वैसे वैसे क्या होता है, हम लोग फ्रस्ट्रेट होते जाते हैं और इस दौरान क्या होता है कि पढ़ाई में काफ़ी गड़बड़ी होने लगता है। हम लोगों का पढ़ाई जो है उसमें कंटिन्यूटी नहीं बना हुआ रहता है। तो आज मैं बताऊंगी कि कैसे इन सब चीज़ों से छुटकारा पाया जाए। तो सबसे पहले तो कि जब आप लोग प्रिपरेशन शुरू करते हो, मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि लोग क्या करते हैं कि पहले प्रिपरेशन शुरू नहीं करते हैं, पहले एग्जामिनेशन जो भी है उसके फॉर्म्स फिल कर देते हैं और देन उसका प्रिपरेशन शुरू करते हैं। तो क्या होता है कि टाइम बहुत कम होता है फॉर्म फिल करने के बाद। उसके बाद जब वो प्रिपरेशन करते हैं तो वो काफ़ी अच्छे से करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, बट उन लोगों का क्या होता है कि एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हो पाता है, उन लोगों का रिजल्ट नहीं हो पाता है और फिर उसके बाद वो लोग काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि इतना मेहनत करने के बाद भी मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले तो कि कोई भी एग्जामिनेशन का आप फॉर्म डालते हो तो सबसे पहले ये श्योर कर लो कि फॉर्म डालने के पहले से ही आप लोग उसके लिए प्रिपरेशन शुरू कर चुके हो। और अगर आपने फॉर्म डाल भी दिया तो फॉर्म डालने के बाद आप लोगों के पास क्या प्रॉपर टाइम है प्रिपरेशन करने के लिए? अगर नहीं है तो फिर आपका रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आने वाला, क्लियर नहीं होने वाला। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो आप लोगों से काफ़ी पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं और सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो मेक श्योर कि पहले आप लोग प्रिपरेशन अच्छे से कर लो, फिर ही फॉर्म फिल करो। अब दूसरा क्या होता है कि जैसे ही हम लोगों का एग्जामिनेशन आने वाला होता है, लोग प्रिपरेशन में लग जाते हैं, बिल्कुल खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं कि नहीं अब बस पढ़ना ही है और खुद को लोगों से काट के अलग रख लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी एग्जामिनेशन आए तो इतना प्रेशर लेने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि हाँ दुनिया से दूर जाके पढ़ाई करना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, एग्जामिनेशन आ रहा है, पढ़ाई करना चाहिए, सीरियसली करना चाहिए, लेकिन क्या है पढ़ाई के साथ साथ सोशल होना भी ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिन रात पढ़ते रहेंगे। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो बोलते हैं कि एक दिन में मैंने 16 घंटे पढ़ा, 18 घंटे पढ़ा। मैंने खुद कभी नहीं ऐसा किया है। जब भी एग्जामिनेशन होता है, हाँ पढ़ना होता है, अच्छे से पढ़ना होता है, सीरियसली पढ़ो, सारे टॉपिक्स क्लियर करो, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ो और जितना मन है उतना पढ़ो। लेकिन ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई ही कर रहे हैं। ऐसे में क्या होता है कि आप लोग काफ़ी प्रेशर ले लेते हो खुद पे कि एग्जामिनेशन के लिए इतना मेहनत हम कर रहे हैं और इससे क्या होता है कि अगर आपका रिजल्ट ना आए तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है और फिर लोग ऐसे पे बोलने लगते हैं कि अब नहीं करना, इतने मेहनत के बाद भी क्लियर नहीं हो रहा है तो अब क्या होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा प्रेशर लेने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस एक बात क्या आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जब भी एग्ज़ाम हो या ना हो, पढ़ाई में रेगुलरिटी आप लोग बनाए रखो। तो इससे क्या होता है कि आपके प्रिपरेशन का लेवल जो है वो बना हुआ रहता है। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि मैंने बहुत सारे एग्जामिनेशंस क्लियर किए थे, जैसे कि मेरा एसएससी सीपीओ भी क्लियर हुआ था, आईबी क्लियर हुआ था। सारे एग्जामिनेशन का सिलेबस जो था वो एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग था और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं खास एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करती थी। तो मेरे जो इतने सारे अलग अलग रिजल्ट्स आए उसका यही एक कारण था कि मैं जब भी कोई फॉर्म फिल करती थी तो उससे पहले ये सोच लेती थी कि इसका सिलेबस क्या है, मैंने इसका प्रिपरेशन कर रखा है कि नहीं, और एग्जामिनेशन होने में जितना टाइम है उतने में मैं इसका रिवीजन कर सकती हूँ कि नहीं। मैं ये सारे टॉपिक्स पहले सोच लेती थी, देन फॉर्म फिल करती थी और उसके बाद जो भी फॉर्म फिल करने के बाद का भी जो पढ़ाई होता था, एग्जामिनेशन का डेट आने के बाद का भी जो पढ़ाई होता था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हाँ मैं 18 घंटे पढ़ती थी, 20 घंटे पढ़ती थी, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम 6 से 8 घंटे मैं पढ़ती थी या इससे भी कभी कम, 5-6 घंटे, इससे ज़्यादा मैं कभी नहीं पढ़ती थी। बात ये है कि अगर आप एग्जामिनेशन के टाइम में 12 घंटे 15 घंटे पढ़ रहे हो और बाकी के दिनों में आप रेगुलर नहीं हो तो वो थोड़ा अलग हो जाता है मैटर। तो इससे अच्छा है कि आप लोग क्या करो कि प्रिपरेशन जैसे ही शुरू करो, जितने भी आवर्स आप पढ़ते हो उसका कंटिन्यूटी बनाए रखो।
मैं यही करती थी हमेशा, तो आप लोग भी यही करो। दूसरी बात कि अगर रिजल्ट ना आने का फ्रस्ट्रेशन होता है, तो रिजल्ट ना आने का 2 रीज़न हो सकता है। एक तो कि कहीं ना कहीं आप लोगों के प्रिपरेशन में कमी होगा किसी ना किसी कॉर्नर में, या आप लोगों का प्रिपरेशन अगर अच्छा है तो कोई दूसरा है जो आपसे भी अच्छा प्रिपरेशन कर रहा है। सो रिजल्ट से बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट होने का ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत ये देखने का है कि आप लोगों का जो तैयारी है वो कहाँ पे छूट रहा है, कौन सा कॉर्नर आप लोगों का वीक है, तो उस पे आप लोग वर्क करो और देन यू विल क्लियर ईच एंड एवरी एग्ज़ाम। मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ। बिल्कुल भी नेगेटिविटी लाने का ज़रूरत नहीं है दिमाग में। आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करो, एग्जामिनेशन बिल्कुल क्लियर होगा, क्यों नहीं होगा। जब मेरा हुआ तो आप लोगों का भी होगा ही। प्रिपरेशन जारी रखो, आप लोग मेहनत करते रहो, आप लोगों का भी क्लियर होगा। आई होप कि ऐसा ही हो। सो कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब।